राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नहीं, नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे नहीं। कितनी विचित्र बात है कि परमात्मा है पर वे दिखते नहीं, और संसार नहीं है पर वह दिखता है। इसका कारण यह है कि हमारे पास देखने की जो शक्ति है वह सब संसार की है। जिस धातु का संसार है उसी धातु की हमारी इंद्रियां और अंतःकरण मन बुद्धि है। इसलिए उनसे संसार ही दिखेगा, परमात्मा कैसे दिखेंगे। इंद्रियां मन बुद्धि प्रकृति के अंश हैं। प्रकृति के अंश द्वारा प्रकृति से अतीत तत्व को कैसे देखा जा सकता है। प्रकृति से अतीत परमात्म तत्व को तो अपने आप से अर्थात स्वयं से ही देखा जा सकता है, क्योंकि स्वयं परमात्मा का ही अंश है। तात्पर्य है कि शरीर इंद्रियां मन बुद्धि तथा संसार तत्व से एक नाशवान जड़ है, और स्वयं तथा परमात्मा तत्व से एक अविनाशी चेतन है। विचार करें कि क्या शरीर इंद्रियां मन बुद्धि और परमात्मा की तात्विक एकता है? कदापि नहीं। फिर उनके द्वारा परमात्मा को कैसे देखा अथवा प्राप्त किया जा सकता है? असंभव बात है। अतः हम स्वयं से देखेंगे तो परमात्मा दिखेंगे, और शरीर से देखेंगे तो संसार दिखेगा। रहने वाले से रहने वाला ही दिखेगा, और बदलने वाले से बदलने वाला ही दिखेगा। स्वयं से परमात्मा कैसे दिखते हैं, इस पर विचार करें। प्रत्येक मनुष्य को मैं हूँ इस रूप में अपनी सत्ता होनापन का अनुभव होता है। मैं हूँ इसमें मैं प्रकृति का अंश है और हूँ परमात्मा का अंश है। अतः मैं की नहीं के साथ और हूँ की है के साथ एकता है। हूँ और है का भेद मैपन के कारण ही है। अगर मैपन न रहे तो हूँ नहीं रहेगा, प्रत्युत है ही रहेगा। तात्पर्य यह हुआ कि स्वयं जो सत्ता अर्थात अपना होनापन है वह वास्तव में परमात्मा का ही है। वह होनापन सब जगह समान रीति से स्वतः स्वाभाविक परिपूर्ण है। हमसे यह भूल होती है कि हम परमात्मा में संसार को देखते हैं, जबकि देखना चाहिए संसार में परमात्मा को। नहीं में है को देखना तो सही है, पर है में नहीं को देखना गलती है, क्योंकि परमा है और संसार नहीं है। इसलिए गीता में आया है, सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत्य स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। गीता जी 13वें अध्याय 27वां श्लोक। जो नष्ट होते हुए संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा को नाश रहित और समरूप से स्थित देखता है, वही वास्तव में सही देखता है। ऐसा कोई क्षण नहीं है जिसमें संसार न बदलता हो। बदलना ही बदलना इसका स्वरूप है, परंतु परमात्मा नहीं बदलने वाले हैं। संसार रहे अथवा नष्ट हो जाए, वे नित्य निरंतर ज्यों के त्यों ही रहते हैं। उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। संसार कभी एक क्षण भी टिकता नहीं और परमात्मा तत्व कभी एक क्षण भी मिटता नहीं। इसलिए जो बदलने वाले नाशवान संसार को न देखकर निरंतर रहने वाले अविनाशी परमात्मा को देखता है, वही सही देखता है। विनश्यत्यसो विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। परंतु जो परमात्मा को न देखकर संसार को देखता है, वह सही नहीं देखता।
यो अन्यथा संत मात्मान मन्यथा प्रतिपद्धते किम तेन न कृतं पापम चौरे नात्मा पहाड़िना। महाभारत उद्योग पर्व। जो अन्य प्रकार का विनाशी होते हुए भी आत्मा को अन्य प्रकार का विनाशी शरीर मानता है, उस आत्मघाती चोर ने कौन सा पाप नहीं किया, अर्थात सभी पाप कर लिए। जैसे शरीर के बदलने पर हम अपना बदलना नहीं देखते, बालकपन से लेकर आज तक शरीर कितना बदल गया, पर हम कहते हैं कि मैं वही हूँ। जो बालकपन में था, शरीर बदल गया, स्थान बदल गया, समय बदल गया, वस्तुएं बदल गई, साथी बदल गए, परिस्थिति बदल गई, अवस्था बदल गई, क्रियाएं बदल गई, पर सब कुछ बदलने पर भी स्वयं नहीं बदला। देश काल आदि में फर्क पड़ा, पर अपने में फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ही संसार कितना ही बदल जाए, परमात्मा वैसे की वैसे ही रहते हैं। वस्तु भेद, व्यक्ति भेद और क्रिया भेद होने पर भी तत्व भेद नहीं होता। हमारी दृष्टि उस परमात्मा तत्व की तरफ ही रहनी चाहिए। जैसे कोई व्यापारी कोयला खरीदता और बेचता है, पर उसकी दृष्टि पैसों पर ही रहती है कि इतने पैसे आ गए। व्यापार की चीज़ें तो बदल जाती है, पर पैसा वही रहता है। ऐसे ही सब व्यवहार करते हुए भी हमारी दृष्टि परमात्मा पर ही रहनी चाहिए। यह सिद्धांत है कि जो आदि अंत में नहीं होता, वह वर्तमान में भी नहीं होता, और जो आदि अंत में भी होता है, वह वर्तमान में भी होता है। संसार पहले भी नहीं था और पीछे भी नहीं रहेगा, इसलिए संसार नहीं है। परमात्मा पहले भी थे और पीछे भी रहेंगे, इसलिए परमात्मा ही है। संसार को सत्य स्वरूप से देखने वाले कहते हैं कि परमात्मा है ही नहीं, और परमात्मा को सत्य रूप से देखने वाले कहते हैं कि संसार है ही नहीं। संसार में जो है पना दिखता है, वह उस परमात्मा की ही झलक है। जैसे रस्सी में सांप दिखता है, तो वास्तव में है पना रस्सी में है, सांप में नहीं, पर रस्सी का है पना सांप में दिखता है। ऐसे ही है पना परमात्मा में है, संसार में नहीं है। पर परमात्मा का है पना संसार में संसार रूप से दिखता है। जैसे चने आटा फीका होता है, पर जब उसमें चीनी पड़ जाती है, तब उससे बनी बूंदी मीठी लगती है। वह मिठास वास्तव में चीनी की ही है, बेसन की नहीं। ऐसे ही संसार में जो है पना दिखता है, वह संसार का न होकर परमात्मा का ही है। अगर भक्ति योग की दृष्टि से देखें, तो सब संसार परमात्म स्वरूप ही है। भगवान कहते हैं, मतः परतरम नान्य किंचित दसित, मेरे सिवाय इस जगत का दूसरा कोई किंचित मात्र भी कारण तथा कार्य नहीं है। गीता जी 7वें अध्याय 7वां श्लोक। वासुदेवः सर्वम 7वां अध्याय 19वां श्लोक। सब कुछ परमात्मा ही है। सदश्चाहम गीता जी 9वें अध्याय 19वां श्लोक। सत और असत भी मैं ही हूं। मनसा वचसा दृष्टया गृह्यते अन्यैरपीन्द्रियै अहमेव न मतो अन्यदिति बुद्ध्यध्वं मंजसा। मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से जो कुछ शब्दादि विषय ग्रहण किया जाता है, वह सब मैं ही हूँ। अतः
मेरे सिवाय और कोई भी नहीं है। यह सिद्धांत आप विचारपूर्वक शीघ्र समझ लें और स्वीकार करके अनुभव कर लें। परमात्मा के विषय में द्वैत, अद्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि अनेक मतभेद हैं, पर सब कुछ परमात्मा ही है। यह सर्वोपरि सिद्धांत है। संपूर्ण मत इसके अंतर्गत आ जाते हैं। साधकों के मन में प्रायः यह भाव रहता है कि कोई परमात्मा की सार बात, तात्विक बात, बढ़िया बात बता दे तो हम जल्दी परमात्मा प्राप्ति कर लें। वह सार बात, तात्विक बात, बढ़िया बात सबका खास निचोड़ निष्कर्ष यही है कि केवल परमात्मा ही परमात्मा है। मैं भी परमात्मा है, तू भी परमात्मा है, यह भी परमात्मा है और वह भी परमात्मा है, अर्थात परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है। अब प्रश्न होता है कि सब कुछ परमात्मा कैसे हुए? एक अपरा प्रकृति है, एक परा प्रकृति है और एक परा अपरा के मालिक परमात्मा है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहम, यह 8 प्रकार की अपरा परिवर्तनशील प्रकृति है। जीव परा अपरिवर्तनशील प्रकृति है। अपरा और परा ये दोनों प्रकृतियां परमात्मा का स्वभाव होने से परमात्मा से अभिन्न है, अर्थात इन दोनों की परमात्मा से अलग स्वतंत्र सत्ता नहीं है। शरीर की अपरा प्रकृति के साथ और शरीरी की परा प्रकृति के साथ एकता है। इस प्रकार परमात्मा से अलग किंचित मात्र भी कोई सत्ता न होने से सुथल से सुथल, पृथ्वी से लेकर सूक्ष्म से सूक्ष्म अहम तक सब कुछ केवल परमात्मा ही हुए। इसलिए गीता में अपरा, परा और वासुदेव अथवा क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम, इन तीनों के वर्णन का तात्पर्य इनको एक बताने में ही है, 3 बताने में नहीं है। अब प्रश्न होता है कि सब कुछ परमात्मा ही है, इसका अनुभव कैसे हो? जगत की स्वतंत्र सत्ता न होते हुए भी जीव ने जगत को स्वतंत्र सत्ता दी है। जीव भूताम महाबाहो ययेदम धायते जगत। जगत को सत्ता देने में मुख्य कारण है सुख भोग बुद्धि। जीव की सुख भोग बुद्धि के कारण ही परमात्मा जीव को जड़ जगत रूप से दिखने लग गए और जीव स्वयं भी जगत रूप हो। अतः परमात्म तत्व के अनुभव में सुख भोग बुद्धि ही खास बाधक है। अब प्रश्न होता है कि सुख भोग बुद्धि कैसे नष्ट हो? इसको मिटाने के 3 मुख्य साधन हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्म योग के द्वारा सुख भोग बुद्धि सुगमता से मिट सकती है। संपूर्ण सृष्टि पंच भौतिक होने से एक ही है। जैसे एक ही शरीर के अनेक अंग होते हैं, ऐसे ही संपूर्ण शरीर एक ही सृष्टि के अनेक अंग है। अतः जैसे मनुष्य अपने शरीर के सभी अंगों से अलग अलग यथा योग्य व्यवहार करते हुए भी सभी अंगों का समान रूप से सुख और हित चाहता है, किसी भी अंग का दुख और अहित नहीं चाहता, ऐसे ही साधक को सभी प्राणियों से यथा योग्य व्यवहार करते हुए भी समान रूप से सबके सुख और हित का भाव रखना चाहिए और किसी का भी दुख और अहित नहीं चाहना चाहिए। जैसे माँ के हृदय में अपना दुख दूर करने की अपेक्षा भी बालक का दुख दूर करने का विशेष भाव रहता है, ऐसे ही साधक का भी दूसरे का दुख दूर करने का विशेष भाव होना चाहिए। दूसरों को सुख देने का भाव होने से अपनी सुख भोग बुद्धि स्वतः मिटती है। ज्ञान योग में विवेक पूर्वक विचार करने से सुख भोग बुद्धि का नाश हो जाता है। जैसे प्यास की जल से अलग स्वतंत्र सत्ता नहीं है,
अर्थात प्यास जल रूप ही है, ऐसे ही सुखासक्ति की भी संसार से अलग स्वतंत्र सत्ता नहीं है। अर्थात संसार के सुखासक्ति या सुख भोग बुद्धि संसार रूप ही है। जैसे मनुष्य को जल की प्यास दुख देती है, जल दुख नहीं देता, ऐसे ही संसार के सुखासक्ति ही दुख देने वाली है, संसार दुख नहीं देता। अतः सुखासक्ति ही संपूर्ण दुखों का, अनर्थों का, अवगुणों का, पापों का मुख्य कारण है। ऐसा विचार करने से संसार में सुख भोग बुद्धि मिट जाती है। भक्ति योग में साधक सब कुछ भगवान ही है, इसको दृढ़ता से मान ले कि वास्तव में बात यही है। मानने के बाद अनुभव स्वतः हो जाएगा। अनुभव न होने का दुख जितना तेज होगा उतनी ही जल्दी अनुभव होगा। जब सब रूपों में भगवान ही है तो फिर वे मेरे को क्यों नहीं देखते? अगर माँ मौजूद है तो फिर वह मेरे को गोद में क्यों नहीं लेती? इस प्रकार छटपटाहट लगे तो बहुत जल्दी सुख भोग बुद्धि का नाश होकर परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। परंतु संसार के संबंध से जितना सुख लिया है उससे अधिक मात्रा में सुख भोग बुद्धि के न मिटने का दुख होना चाहिए। अगर साधक में सुख भोग बुद्धि को मिटाने की उत्कट अभिलाषा हो, पर उसको मिटाने में अपने में निर्बलता का अनुभव हो और साथ साथ यह विश्वास हो कि सर्व सामर्थ्य भगवान की कृपा शक्ति से ही मेरी यह निर्बलता दूर हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में वह भक्त होकर भगवान के परायण हो जाता है। भगवान के परायण होने पर फिर स्वतः भीतर से प्रार्थना पुकार निकलती है, जिससे सुगमता पूर्वक सुख भोग बुद्धि मिट जाती है और एक परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है, इसका अनुभव हो जाता है। राम।